अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं भवाना से। आपको बताएं, भवाना पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अदबी स्पोर्ट्स मुकाबला जात में डिवीजन फैसलाबाद में निजी इकबाल मॉडल स्कूल भवाना के तलबा रमशा उमर ने पहली पोजीशन लेकर स्कूल का नाम रोशन कर दिया। स्कूल पहुँचने पर फूलों की पत्तियाँ निछावर करके इस्तकबाल किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अदबी स्पोर्ट्स मुकाबला जात में डिवीजन फैसलाबाद में तहसील भवाना के निजी इकबाल मॉडल स्कूल की तलबा रमशा उमर ने पहली पोजीशन हासिल करके तहसील भवाना का नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ स्कूल प्रिंसिपल मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। हमारे ये बच्चे ये तहसील लेवल पर भी इन्होंने पोजीशन हासिल की, ज़िला लेवल पर भी इन्होंने पोजीशन हासिल की, और रमशा उमर जिसने तकरीर में डिवीजन लेवल पर भी पहली पोजीशन हासिल की, और हमारा आमिर शहजाद जो बच्चा है ये लॉन्ग जंप पे इसने पहली पोजीशन हासिल की और स्कूल का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ तलबा रमशा उमर भी मौजूद, इनसे बात करते हैं। बेटा ये बताइएगा, आपकी जो ये कामयाबी है इसके पीछे क्या राज है? ये सब मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा कराम की दुआओं का नतीजा और उनकी मेहनत का नतीजा है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने डिवीज़न लेवल पे भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया, और इन्हीं की दुआओं और मेहनत के नतीजे से मैं सूबाई लेवल पे भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर अपने इकबाल मॉडल स्कूल भवाना का नाम रोशन करूँ इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हमारी कामयाबी का जो राज है वो हमारे असातिज़ा और वालिदैन की दुआएँ हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं समुद्री से खबर शामिल करते हैं। अपने नुमाइंदे असद अब्बास जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती की आमद। मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में डाकखाना का इफ्तिताह किया। उनके साथ सीनियर सिविल जज एहसन याकूब भी मौजूद थे। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा लगाया। दुआ की एडिशनल सेशन जज गुल अहमद खुरम शहजाद भी मौका पर मौजूद थे। मौजूद सिविल जज आजम खान, चौधरी मोहम्मद फयाज, फारूक अहमद, नवल, इमरान मोहम्मद खान भी मौका पर मौजूद थे। डाकखाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। डाकखाना ब्रांच से वकला, साइलिन और शहरी मुस्तफीद होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बार एसोसिएशन का भी विजिट किया। समुद्री सदर अरशद गुल, जनरल सेक्रेटरी राना जवाद अहमद से मुलाकात की। बार रूम पहुंचने पर वकला की तरफ से ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, गुलदस्ता भी पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। आपको बताएं, लोधरा पुलिस और रेस्क्यू 1122 टीम के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। 2 मैच की सीरीज में जिला पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीम मद्दे मुकाबिल थी। लोधरा में रेस्क्यू 1122 टीम की नुमाइंदगी मोहम्मद सफदर और पुलिस टीम की नुमाइंदगी SHO सिटी नज़ाकत इकबाल ने की। 2 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर रही। पुलिस टीम की जानिब से रुशान, जबकि रेस्क्यू 1122 टीम से मोहम्मद नईम को बेहतरीन ऑलराउंडर की कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। खेल और तफरीह सरगर्मियां फोर्सेस को एक्टिव रखने में मुआवन साबित होती हैं। DPO ने कहा कि मुस्तकबिल में भी खेलों के मैदान में ऐसी सरगर्मियां जारी रहेंगी। अब खबर शामिल करते हैं अपने तहसील रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला उम्मीदवार PP 70 मीर अबरार अहमद भट्ट ने इल्म दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाइस कला देदार सिंह को कंप्यूटर लैब के लिए 5 अदद लैपटॉप सतिया और कॉलेज असातिज़ा को कहा कि वो 25 मुस्तहिक ज़हीन तलबा की निशानदही करें जो अखराजात के बोझ से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। मैं उनके तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। खादिम व खैर ख्वाह मीर अबरार अहमद भट्ट का मजीद कहना था कि हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि हमारे ज़हीन नौजवान पढ़ लिख कर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। करीना वक्त जदीद टेक्नोलॉजी का है। जिस तरह दीगर ममालिक IT में उबूर हासिल करके तरक्की कर रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में तलबा को लैपटॉप फराहम किए। इस मंशूर को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये इरादा किया कि अपने हल्के के नौजवानों को भी इस शोबा में आगे निकलना चाहिए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा दिनों में हल्का के 100 नौजवानों को मज़ीद लैपटॉप देने का इरादा रखता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे ज़हीन नौजवान पढ़ लिख कर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं, प्रेस क्लब कलादेदार सिंह और अमीन कमेटी की जानिब से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए अपने खून के एहतियात जमा करवाए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला दीदार सिंह में, जहाँ पे आज प्रेस क्लब किला दीदार सिंह और अमन कमेटी किला दीदार सिंह की जानब से अमन व मोहब्बत और इसार की जो आज उम्दा मसाइल है वो कायम कर दी गई है। और थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए यहाँ पे आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बताता चलूँ तो सहाफ़ी बरादरी और मेंबरान अमन कमेटी के साथ साथ यहाँ से तमाम मकातब फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपने खून के जो अतियात है वो दे रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DSP अमरान अब्बास चद्दर साहब। आइए उनसे बात करते हैं कोई सब ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से उनका क्या कहना है। देखें जी, जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो अपनी परेशान कौन और बेचैन ज़िंदगी में उनकी हयात को ज़िंदगी फराम करने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो ब्लड है वो उन्हें चूँकि पूरी ज़िंदगी चाहिए होता है, तो ये नहीं हो सकता कि उनके ज़िद्दो कारब जो है वो पूरा कर सके। तो ये हम सब इंसानों को, सब पाकिस्तानियों को मिलकर इसमें कोशिश करना होती है। तो उसमें सब पार्टिसिपेट, स्पेशली किला दीदार सिंह के जो सारे दोस्त हैं उन्होंने बहुत मेजर रोल अदा किया है। और अभी तक सैकड़ों जो ब्लड के बैग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। और ये जो ब्लड के बैग हैं ये ज़िंदगी है बेसिकली, जो किला दीदार सिंह के जो लोग हैं वो थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों को फराहम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो ज़िंदगी है ये उन बच्चों के लिए नहीं है, उनके वालिदैन के लिए भी है, जो उनके चेहरों पे खुशियाँ लाएगी। अजी, जैसा कि आपने सुना कि DSP अमरान अब्बास चद्दर साहब का यही कहना था कि ये जो प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी और मेंबरान अमन कमेटी की जानब से थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए जो ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है ये एक काबिल तहसीन अमर है और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि किला दीदार सिंह की आवाम की जानब से इस ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया गया इसको खूब सराहा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अमीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाके अकबराबाद चौक में लाइफ केयर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि इफ्तिताह के मौके पर मेल फीमेल MBBS डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पर CEO अबरार वेलफेयर फाउंडेशन नुसरत उमरान और CEO लाइफ केयर डॉक्टर शम्स इस्लाम ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल करके खुश आमदीद कहा। तकरीब में नायब सदर अबरार वेलफेयर फाउंडेशन आबदा फारूक, एडमिन लाइफ केयर हाफिज जुहैब, पाकिस्तान मुर्तज़ा UNP चेयरमैन मासूमी, समाजी और सियासी शख्सियात सुहेल अंजम, निसार मुगल, जुबैर चीमा, अफशां सडल, मियाँ तनवीर, रमज़ान बशीर, आसिफा तबस्सुम और रुखसाना आसिफ समेत अहले इलाके के मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। जबकि तकरीब में शरीक डॉक्टर्स ने मरीज़ों का मुआयना किया और उन्हें फ्री अदवायात भी दी गई। CEO अबरार वेलफेयर फाउंडेशन नुसरत इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुम्मा के रोज़ फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। नुसरत इमरान ने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं उनकी गुफ्तगू में। रुख करते हैं सांगड़ का। आपको बताएं, सांगड़ करोड़ों रुपए की लागत से बिरोहनी शहर के आबादी के लिए साफ पानी स्कीम का आगाज कर दिया गया है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके मगर स्कीम फॉल होने से कबल ही तबाह हो गई। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। जी इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। सिंध की आवाम को साफ पानी फराहम करना पीपल्स पार्टी का नारा रहा है और इसी नारे के तहत बरैनी शहर, जिसकी आबादी 20,000 अफराद पर मुश्तमिल है, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बरैनी शहर की आवाम को साफ पानी फराहम करने के लिए करोड़ों रुपये की ज़मीन खरीदी गई और करोड़ों रुपये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ठेकेदार को अदा कर स्कीम को बनाया गया। लेकिन स्कीम गुज़श्ता कई साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये स्कीम जो है फाल ना हो सकी, जिसके बिना पर बरैनी की जो आवाम है वो पीने का साफ पानी इस वाटर सप्लाई से पीने से महरूम है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा चेयरमैन म्यूनसिपल टाउन कमेटी बरैनी शाहज़ादा मरी के भाई की जानिब से ये जो साबका टाउन कमेटी की जानिब से वाटर सप्लाई जो बनाई गई थी उसी को फाल करने के लिए वहाँ पे सोलर सिस्टम लगाने के लिए यहाँ पर उसका इफ्तिताह कर दिया गया। लेकिन ये जो स्कीम है ये मुकम्मल होने के बजाय नकारा हो चुकी है। अवाम का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर कौमी दौलत को जिन लोगों ने लूटा है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान या ठेकेदार मुलव्वस हैं, उनको फौरी तौर पर उनको कैफियत करदार तक पहुँचाने के लिए उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उसमें मुलव्वस जो मेगा करप्शन जो हुई है उसके खिलाफ इंक्वायरी कर उनको ज़िम्मेदारों को सजा दी जाए और वाटर सप्लाई को फौरी तौर पर फाल किया जाए। जी
बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक ने गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत चक नंबर 50 MB और दीगर चकूक के दौरे शुरू कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर यातिफ की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक ने गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत चक नंबर 50 MB और दीगर चकूक के दौरे शुरू कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इजाज़ अहमद मलिक ने बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर देहाती एरियाज में सहूलियात की फराहमी के लिए सैनिटेशन फीस की कलेक्शन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस ज़मन में गाँव के नंबरदार और रेवेन्यू स्टाफ और UC सेक्रेटरीज भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद बताया कि हुकूमती फैसला के मुताबिक गाँव में 5 मरला या 5 मरला से ज़ायद घर रखने वाले शख्स को फी माह 50 रुपये, दुकानदार 200 रुपये, पेट्रोल पंप, मैरिज हॉल और सर्विस स्टेशन के कारोबारी अफराद को 1,000 रुपये, जबकि इंडस्ट्रियल यूनिट का कारोबार करने वाले को हर माह 2,000 रुपये सैनिटेशन फीस अदा करना होगी। इकट्ठी की गई रकम सैनिटेशन की तमाम फीस मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। इकट्ठे किए गए फंड्स मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के देहाती एरियाज में सॉलिड मैनेजमेंट और सैनिटेशन सरगर्मियों पर खर्च होंगे। जी बहुत शुक्रिया इशफाक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद खुले होल और उबलते गटरों की लपेट में शहर में जगह जगह खुले होल, ताफुन ज़दा खड़े पानी और गंदगी के ढेरों की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़। मिंचनाबाद शहर की मसरूफ़ तरीन नेशनल बैंक रोड, जहाँ पर तकरीबन 1 माह से 2 होल खुले हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। और अगर बात की जाए गंदगी की, ढेरों, ताफुन ज़दा पानी की, तो शहर के अक्सर इलाके नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से इस वक्त लपेट में रहते हैं। TM इंतज़ामिया को मुतातिद बार इतलात देने के बावजूद उनके कान पर जूं नहीं रेंगती, जिस पर शहरियों ने DCO बहावल नगर फौरी नोटिस लेने पर मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मेंबर इजहार यकजहती मना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा TV मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त सीनियर एडवोकेट्स के हमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इधर सेशन कोर्ट में मौजूद हैं जो कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर बमबारी की जा रही है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर जो कि अब्दुर्रहमान साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ हैं। मज़ीद हम इनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर बताइएगा क्या है। इंसानी हकूक़ पाकिस्तान कमीशन के मेंबर के तौर पे मैं इसराइल के इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता हूँ और फ़लस्तीनी अवाम की हमायत का ऐलान करता हूँ। फ़लस्तीनी अवाम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और फ़लस्तीन में जारी ये जो है जंग जो है, ये फ़लस्तीनियों ने अपने हकूक़ की खातर ये लड़ रहे हैं। गज़ा एक बड़ी इंसानी जेल है और इस 21वीं सदी में भी इसराइल के मुज़ालिम का साथ देकर अमेरिका और दूसरे जो सरमायादार ममालिक हैं वो मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं, जिस कदर भी मजम्मत की जाए कम है। जी ये मलिक साहब हमारे साथ हैं, ये भी मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, तो ये कौम मुत्तहिदा से क्या अपील करना चाहते हैं। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहावल नगर का सीनियर मेंबर और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर अपील की जाती है कि फ़लस्तीनी जंग रोकी जाए, फ़लस्तीन में और इसराइल की जंग की मजम्मत की जाए। जी ये थे सीनियर कानूनदान और वकला साहिबान और मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनका कहना ये है कि जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है ये फिलफौर तौर पे बंद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं। जी खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। आपको बताएं, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, कम उम्र के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस वक्त हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आईजी पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए हासिलपुर में ट्रैफिक इंचार्ज फ़खर अब्बास ने कम उम्र बच्चे और बगैर लाइसेंस गाड़ियों चलाने वाले ड्राइवर हज़रात के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन जारी कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के मज़ाहिर चौक में और मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक इंचार्ज मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी हदायत पर DPO साहब ने हमें अहकामात जारी कर दिए हैं कि जो कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है तो उनको थाने में बंद करवाएं। क्योंकि मैं हासिलपुर की जो आवाम है इनके वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने, 18 साल से कम है, उनको हरगज़ मोटरसाइकिल ना दें। अगर मोटरसाइकिल 18 साल की उम्र से ज़्यादा दें तो उनका लाइसेंस भी बनवाएं। लाइसेंस के बगैर कतन मोटरसाइकिल को रोड पे आने की इजाज़त नहीं है। जो मोटरसाइकिल रोड पे आएगा 18 साल से कम उम्र बच्चा और बगैर लाइसेंस के, हम उनको थाने में बंद करवाएंगे। जी, जैसा कि हमने ट्रैफिक इंचार्ज फ़खर अब्बास से जाना तो उनका यही कहना था कि कम उम्र के जो बच्चे हैं, मेरी वालिदैन से अपील है कि उनको कभी मोटरसाइकिल या गाड़ी ना दे, क्योंकि ये कम उम्र के जो बच्चे हैं इन्हीं की वजह से आए रोज़ जो ट्रैफिक हादसा होते रहते हैं। और अब इंसानी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए इनको कतई तौर पर मोटरसाइकिल ना दे और बग़ैर लाइसेंस के भी जो बड़े हैं वो भी मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह ना चलाएँ। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी आगे बढ़े, आपको बताएं लियाकतपुर मखदूम जमालुद्दीन वाली की कामयाबी यकीनी है। मखदूम जमालुद्दीन वाली की भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने का ऐलान करते हैं। इन ख्यालात का इजहार बंगला मंठार से टानवी बरादरी के सरकर्दा नौजवान शख्सियत जाह मोहसिन नज़ीर टानवी ने की। उन्होंने कहा कि अपने पीरो मुर्शद मखदूम जमालुद्दीन वाली की इलेक्शन कैंपेन के लिए दिन रात एक कर देंगे। मखदूम जमालुद्दीन वाली ने हमेशा साफ़ सुथरी और आवाम की खिदमत की सियासत की है। उन्होंने साबका MPA मखदूम सैयद उस्मान महमूद से मुलाकात करके इलेक्शन में अपनी भरपूर खिदमत की यकीन दहानी करा दी है। इस मौके पर मास्टर अब्दुल मजीद कटवाल, जाम मोहम्मद सुभान टानवी, लाल बख्श कटवाल समेत इलाके की सरकर्दा शख्सियात भी साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा TV।